दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और महरौली से विधायक नरेश यादव का एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन किया गया और उनका पुतला दहन किया गया। ये पुतला दहन इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसलिए किया गया कि दक्षिणी दिल्ली के तमाम स्कूलों के अंदर दिल्ली सरकार के द्वारा लोगों को बांटे जाने वाला राशन को सड़ा दिया गया है और इसी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज दक्षिणी दिल्ली की कई जगहों पर इसी तरीके से पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। जहां पर महरौली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि महरौली में देख सकते हैं कि दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी, जिला अध्यक्ष आपको यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जगमोहन महलावत के साथ साथ आपको बता दें कि स्थानीय निगम पार्षद आरती सिंह और तमाम भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर यहां पर सोशल डिस्टेंस के साथ आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और साथ ही महरौली विधानसभा के विधायक नरेश यादव का पुतला दहन किया। जिस स्कूल के बाहर आज दक्षिणी दिल्ली के सांसद मौजूद हैं, यहां पर आपको बता दें कि सैकड़ों अनाज की बोरियां मिली थी जो कि पूरी तरीके से सड़ चुकी थी। इसके अंदर वो राशन रखा हुआ था जो 2020 में कोरोना काल में गरीब लोगों तक पहुंचाना था, उनको बांटना था, लेकिन ये राशन लोगों को नहीं बांटा गया और पूरा राशन गेहूं और चावल पूरी तरीके से सड़कर खराब हो गया। उसी के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके नेताओं के द्वारा ये पुतला दहन किया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो पुतला दहन है वो किया गया है। आपको बता दें कि कई स्कूलों के अंदर आपको बता दें कि नगर निगम के स्कूलों के अंदर ऐसा ही राशन मिला है जो कि पूरी तरीके से सड़ चुका है और उसी के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन रखा गया जिसमें पुतला दहन किया गया। कल्याण अन्न योजना के माध्यम से दिल्ली के 20 लाख गरीब लोगों को मुफ्त में अप्रैल में 2020 में प्रधानमंत्री जी ने 4 किलो गेहूं, 1 किलो दाल, 1 किलो चावल हर व्यक्ति के हिसाब से भेजा था। जो केजरीवाल ने बंटवाया नहीं, लगभग 10,000 टन गेहूं और चावल यहाँ सड़ गया स्कूलों के अंदर, एक साल में बांटा नहीं। अगर केजरीवाल इस गरीब लोगों को राशन को बांट देता तो लोगों को दिल्ली से पलायन नहीं करना पड़ता। जो 8 लाख लोग अपने काम धंधे को छोड़कर लॉकडाउन के अंदर गाँव को वापस चले गए। इसलिए केजरीवाल आपके अंदर गैरत है तो इसकी जांच इंडिपेंडेंट एजेंसी से, सीबीआई से कराएं, वरना आपकी मिली भगत है और आप इस अन्न को कहीं ना कहीं शराब माफियाओं को, शराब की फैक्ट्री वालों को सस्ते दर पर बेचना चाहते हैं। हमें ऐसा डाउट है केजरीवाल के ऊपर। सीबीआई के जांच की मांग कर रहे हैं, लगभग कितने रुपए घोटाले आप अंदाजा कर रहे हैं? 1975 रुपये टन के हिसाब से एमएसपी जो गेहूं की है उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा ले 10,000 जो टन गेहूं है और चावल सड़ रहा है तो कम से कम ये 200 करोड़ कट घोटाला कहीं इसमें निकल कर आएगा निश्चित रूप से। आज कहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आज दिल्ली के अंदर 8 स्कूलों के अंदर ये प्रोटेस्ट है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग केजरीवाल से मांग कर रहे हैं। ये मसूदपुर में है, सैदलाजाब में है, कानपुर में है, गिरिनगर में है, इंदिरा कल्याण विहार ओखले में है, लाल कुआं में है। ये जगह जगह लोग इस बात की डिमांड कर रहे हैं केजरीवाल से कि गरीबों के हक को तूने राजनीतिक द्वेष के कारण मारा है। अगर जो दिल्ली सरकार कुछ ठोस कदम नहीं उठाती है तो ऐसे प्रदर्शन जारी रहेंगे? बिल्कुल, केजरीवाल के अभी तो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से मजबूरी है। इसलिए हम तुरंत यहाँ से केजरीवाल जैसे ही लॉकडाउन हटेगा केजरीवाल के घर का घेराव करेंगे और केजरीवाल से हिसाब मांगेंगे। वो उसके बपौती बाप की संपत्ति नहीं थी, प्रधानमंत्री ने लोगों के लिए भेजा। चोर कहा आपने केजरीवाल? निश्चित रूप से इससे बड़ा चोर कौन होगा जो गरीबों के 10,000 टन गेहूं को खा गया, चावल को बर्बाद कर दिया। इससे बड़ा चोर कौन होगा? गरीबों के हक को मारकर और शराब माफियाओं को देना चाहता है सड़ाकर इस अनाज को शराब फैक्ट्रियों के लिए। इससे बड़ी चोरी क्या होगी? बहुत बहुत धन्यवाद। 21 साल की आयु की है और फ्री होम डिलीवरी जो उन्होंने नारा दिया है, मुझे तो कई बार शक होता है ये मुख्यमंत्री भी, माफ़ करना, ये भी कहीं फ्री से ही आया हुआ है और उनके माँ बाप को भी कहीं फ्री में मिला है क्या? फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम के चक्कर में इन्होंने सारा अनाज छिड़ाया है। हम इसकी निंदा करते हैं और जैसा अभी सांसद जी ने बताया यह अभी शुरुआत है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इसके खिलाफ अगर 7 तारीख को लॉकडाउन खुला तो 10 तारीख को ही हज़ारों की तादाद में मुख्यमंत्री निवास पर हम प्रदर्शन करेंगे। आरती जी क्या कहेंगी, आज किस तरीके से प्रोटेस्ट आप लोग की है? देखिए, जो राशन यहाँ दरगाह स्कूल में पड़ा है इसके लिए लगातार 6 महीने से मैं डीएम एसडीएम के संपर्क में थी। मैंने फ्लड डिपार्टमेंट और फूड डिपार्टमेंट जो दिल्ली सरकार का है उससे लगातार बात करी और इस अनाज को उठाने के लिए कहा गया। दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट का रवैया ये था, वो एक दूसरे पे इसको डालते रहे कि मैडम 10 दिन की मोहलत दे दो, हमें 15 दिन की मोहलत दे दो, पर किसी ने भी अनाज नहीं उठाया। इसमें छोटे छोटे सांप बिच्छू हो गए जो यहाँ के, अगर ये स्कूल खुलते तो बच्चों को ज़रूर तंग करते। यहाँ के जो मैडम जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी उनकी जान को भी खतरा था क्योंकि जो सांप निकला था उसकी फ़ोटो भी मैंने दिल्ली सरकार के अधिकारियों को भेजी,
पर किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी। जब ये राशन बंट रहा था तो एमएलए साहब ने अपने जो उनके खुद के कार्यकर्ता थे उनको कूपन दे के राशन पहुंचाया उनके घर पे। ये हम अच्छे से जानते हैं क्योंकि उनके खुद के कार्यकर्ता ने यहाँ से लाइव भी किया था, उनमें राशन को लेके झगड़ा भी हुआ था। और जब ये राशन यहाँ सड़ रहा था मैंने लगातार गुहार लगाए, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी, कोई इस राशन को उठाने के लिए नहीं आया और ये राशन यहाँ पड़े पड़े सड़ गया। अगर ये समय से उठ जाता तो किसी गरीब को 2 वक्त की रोटी मिल सकती थी, किसी गरीब का घर चल सकता था। और आज हमारे माननीय सांसद जी ने जो यहाँ प्रदर्शन किया है मैं उसको पूरा समर्थन करती हूँ, पूरा उनके साथ हूँ कि ये बहुत सही उन्होंने स्टेप लिया है। जो केजरीवाल सरकार, जो निकम्मी सरकार है, जो दिल्ली की जनता को सिर्फ मरने के लिए जिसने छोड़ रखा है, उसके कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है और उनको जगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रदर्शन भी बहुत ज़रूरी है।